Hi everyone, this is Shweta Rana and you all are watching your favorite show Pink Filmy News. आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट और क्रिस्पी अपडेट्स की। इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रॉल और ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो की। सलमान खान की अगली फिल्म अपूर्वा लखिया के साथ होने वाली है, जिसमें पहली बार सलमान आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करने जा रहे हैं। गलवान घाटी विवाद पर बन रही इस फिल्म को लेकर आए दिन कुछ छोटे बड़े अपडेट्स आते रहते हैं। रिसेंटली इस फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग को लेकर एक तगड़ा अपडेट सामने आया है। साथ ही कबीर खान और सलमान खान के कोलैबोरेशन को लेकर भी कुछ चीजें पता चली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की इस फिल्म में उनके अलावा 3 और यंगर जनरेशन एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। ये फिल्म शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 पर बेस्ड होगी, जिसमें बताया गया है कि अपूर्वा लखनिया और सलमान खान इस साल जुलाई से फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म को लद्दाख और मुंबई में शूट किया जाएगा। यह 70 दिनों का शेड्यूल होगा। फिल्म की कहानी सिर्फ 2 रात की होगी, मगर इसे रियल लोकेशंस और सेट पर पूरे 70 दिनों के लिए शूट किया जाएगा। फिल्म में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे। उनके साथ 3 यंगर जनरेशन के एक्टर्स होंगे। सोर्स ने यह भी बताया है कि फिलहाल फिल्म जुलाई तक फ्लोर पर आ जाने के लिए रेडी है और आने वाले सप्ताहों में अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो सलमान इस पर काम शुरू कर देंगे। सलमान को स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई है। फिल्म के लिए दूसरे एक्टर्स की कास्टिंग का प्रोसेस भी जल्द शुरू किया जाएगा और खबर अभी ये भी है कि अपूर्व ने लोकेशन की रेकी शुरू कर दी है। वो चाहते हैं कि फिल्म को मेजर हिस्सा रियल लोकेशंस पर शूट हो ताकि जनता को थिएटर्स में बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जा सके। अजय देवगन इन्हीं दिनों अपनी फिल्म फ्रेंचाइजी धमाल 4 पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। धमाल के पहले तीनों पार्ट्स को जनता ने बहुत प्यार दिया। इसके साथ चौथे पार्ट को लेकर भी एक्साइटमेंट बनी हुई है, मगर इस मल्टी स्टारर फिल्म का बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। यश की डार्क एक्शन फैंटेसी फिल्म टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है। इस लिहाज से दोनों ही फिल्में आपस में टकराएंगी। दोनों ही फिल्में ईद 2026 पर रिलीज होने जा रही है। तो इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बन रही धमाल 4 की शूटिंग मुंबई में चल रही है। अभी पिछले दिनों फिल्म के एक बहुत जरूरी सीन का शूट भी किया गया था, जिसे शूट करने के लिए अजय देवगन ने अपने को स्टार्स को मनाया। धमाल फ्रेंचाइजी कुछ चुनिंदा कॉमेडी फिल्म सीरीज में से एक है जिसे जनता पसंद करती है, लेकिन अगर इसका क्लैश टॉक्सिक से होता है तो दोनों ही फिल्मों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो टॉक्सिक KGF 2 के बाद यश की पहली फिल्म होने वाली है। एक लंबे गैप के बाद यश बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। मेकर्स ने भी इसे ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कन्नड़ा और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साथ शूट हो रही है। तो KGF फ्रेंचाइज की वजह से यश की हिंदी पट्टी में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए लोग ये जानना चाहेंगे कि अपनी अगली फिल्म में यश क्या जादू चलाने वाले हैं। टॉम क्रूज एक आखिरी बार एथन हंट की भूमिका में दिख रहे हैं। टॉम क्रूज और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी के फैंस इस वक्त एक थ्रिल और इमोशनल सफर पर नजर आ रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग भारतीय सिनेमा घरों में आज यानी कि 17 मई 2025 को रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू लेकर यूजर्स भी हाजिर हो रहे हैं। कुछ ने तो सिनेमा हॉल के अंदर से ही अपडेट देना जारी रखा है। क्रिस्टोफर मैककरी के डायरेक्शन में बनी मिशन इम्पॉसिबल 8 में टॉम एक बार फिर से हंट के रोमांचक कारनामे दिखा रहे हैं। एक आखिरी बार एथन हंट ग्रेबियल को एंटिटी पाने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। टॉम क्रूज, हेले एटवेल, विंग रेम्स, साइमन पेग, हेनरी चेनी और एंजेला बेसेट अपने पसंदीदा किरदारों को फिर से निभाते दिख रहे हैं। ये अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है और इसलिए बॉक्स ऑफिस पर दाव भी काफी जबरदस्त है। रॉटन टोमेटोज पर मिले रिव्यूज में लोग मिशन इम्पॉसिबल 8 से बहुत प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। एक ने लिखा है कि फिल्म में कहानी से ज्यादा जोनर पर फोकस किया गया है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फिल्म वॉर 2 का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वॉर 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, इसलिए मेकर्स भी इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब फिल्म को लेकर एक जानकारी सामने आ रही है। मेकर्स फिल्म के टीजर को लेकर फैंस को एक शानदार तोहफा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ टॉलीवुड सुपरस्टार जूनियर NTR के होने से फिल्म को लेकर साउथ में भी जबरदस्त क्रेज है। यही कारण है कि मेकर्स दोनों तरफ से दर्शकों को लुभाना चाहते हैं। अब अगस्त में रिलीज होने वाली फिल्म के टीजर को लेकर मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं। मेकर्स जूनियर NTR के फैंस को एक खास
खास तोहफा देना चाहते हैं। इसलिए वॉर 2 के टीजर को जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के मौके पर लाने की प्लानिंग की जा रही है। जूनियर एनटीआर का जन्मदिन 20 मई को होता है। ऐसे में उम्मीद है कि मेकर्स 20 मई को वॉर 2 का टीजर जारी कर सकते हैं। तो अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा वॉर 2 14 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी भी दिखाई देंगी। वॉर 2 ऋतिक रोशन की 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर का सीक्वल है। फिल्म में इस बार भी ऋतिक रॉ एजेंट मेजर कबीर भालीवाल की भूमिका में नजर आएंगे। वॉर 2 हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड के जाने माने स्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों के लेकर सुर्खियों में हैं। ऋतिक रोशन एक बार फिर फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं। अब हाल ही में ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 से जुड़ा अपडेट भी सामने आया था। तो ऋतिक रोशन ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म को लेकर 20 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। अब इन सब के बीच ऋतिक रोशन ने एक और खबर सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऋतिक रोशन ने हाल ही में एक फेमस डायरेक्टर संग मीटिंग की थी। इस खबर ने बी टाउन में हलचल मचा दी है। एक्टर ऋतिक रोशन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ऋतिक रोशन को लेकर अभी हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्टर ने एक फेमस डायरेक्टर संग मुलाकात की है। तो खबर के मुताबिक 2024 के आखिरी महीनों में ऋतिक रोशन और एटली कुमार की गुपचुप मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। ये मीटिंग एटली की फिल्म बेबी जॉन की रिलीज से पहले हुई। तो इसके आगे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऋतिक रोशन एटली ने इस मीटिंग के साथ काम करने की इच्छा तो जताई, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं हो पाया है। एटली अपनी नई फिल्म में बिजी थे जब ऋतिक क्रिश 4 की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों एक साथ काम भी कर सकते हैं। एक्ट्रेस काजोल अग्रवाल को नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण में काजोल को एक अहम किरदार मिला है। वो इस फिल्म में रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभा रही हैं। रावण के रोल में साउथ के सुपरस्टार यश नजर आएंगे। पहले खबरें थी कि ये किरदार साक्षी तंवर निभा सकती हैं, लेकिन अब प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने कंफर्म किया है कि मंदोदरी का रोल काजोल को मिला है। यही नहीं, उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है और उधर ही रिपोर्ट के मुताबिक मंदोदरी का किरदार बहुत भावनात्मक और मजबूत है। इसके लिए एक ऐसी अभिनेत्री चाहिए थी जो गंभीरता और गरिमा को अच्छी तरह निभा सके। काजोल इसमें बिल्कुल फिट बैठती है। तो वहीं एक दूसरे प्रोडक्शन सदस्य ने लिखा है कि मेकर्स चाहते थे कि ये रोल ऐसी एक्ट्रेस निभाए जो पूरे देश में पॉपुलर हो। तो कई नामों पर विचार किया गया, लेकिन काजोल की नॉर्थ और साउथ दोनों में अच्छी फैन फॉलोइंग है, इसलिए उन्हें चुना गया। तो रामायण पर फिल्म बना रहे नितेश तिवारी इस मेगा प्रोजेक्ट को यश और निमित मल्होत्रा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म को 2 भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा 2027 में रिलीज किया जाएगा। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के फैंस के लिए खुशखबरी है। 19 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर से साथ में स्क्रीन दिखाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो रानी शाहरुख की फिल्म किंग में नजर आएंगी। इस फिल्म उनका कैमियो देखा जाएगा। एक्ट्रेस ने अपने रोल के लिए 5 दिनों की शूटिंग भी कर ली है। तो उधर ही रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में रानी मुखर्जी सुहाना खान की मां की भूमिका निभाएंगे। 1 महीने पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दीपिका सुहाना की मां की भूमिका निभाती नजर आएंगी। उनका भी कैमियो रोल नजर आएगा, लेकिन अब पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार दीपिका का रोल किंग में कैमियो नहीं, उससे कहीं अधिक है। बता दें कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान फिल्म किंग के जरिए अपना थिएट्रिकल डेब्यू करने वाली है। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बनी रही किंग एक मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सुहाना खान, अभय वर्मा, अरशद वारसी, जयदेव नजर आएंगे। तो अभय वर्मा सुहाना खान के ऑपोजिट देखेंगे। वही शाहरुख और रानी को ऑन स्क्रीन जोड़ी की बात करें तो दोनों ने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। तो उन दोनों की ही जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद भी आएगी। हेरा फेरी भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से गिनी जाती है। प्रियदर्शन निर्देशित फिल्म आज सिर्फ 1-2 घंटे की कॉमेडी ड्रामा नहीं बल्कि दर्शकों के लिए इमोशन है। राजू का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार हो या फिर घनश्याम बने सुनील शेट्टी और बाबू राम बने परेश रावल, बड़े पर्दे पर तीसरी बार इस तिकड़ी को देखने के लिए लोग बेताब थे। मगर अब एक ऐसी खबर आ रही है जो शायद फैंस का दिल तोड़ दे। 19 साल बाद प्रियदर्शन अपनी हिट फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी यानी हेरा फेरी 3 लेकर आ रहे हैं। 2000 में हेरा फेरी आई थी और 2006 में फिर हेरा फेरी। पिछले दोनों फिल्मों की सफलता के बाद इसके तीसरे पार्ट का ऐलान कुछ महीने पहले ही हुआ था, जब प्रियदर्शन ने बताया कि हिट तिकड़ी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल फिर हेरा फेरी
करने लौट रही है तो फैंस के चेहरे खुशी से खिले, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होने वाला। हेरा फेरी 3 से जुड़ा एक ऐसा अपडेट आया है जो शायद इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस को उदास कर दे। प्रियदर्शन निर्देशित फिल्म से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार बाबू राव अब नहीं दिखाई देने वाले। जी हां, एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक परेश रावल ने फिल्म से किनारा कर लिया है। एक वजह के कारण उन्होंने शुरू होने से पहले फिल्म का साथ छोड़ दिया है। नए जनरेशन स्टार किड में अनन्या पांडे, सुहाना खान के बाद संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर भी बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिलहाल उनका एक म्यूजिक वीडियो आया है जिसमें वो सिंगर गुरु रंधावा के साथ नजर आ रही हैं। शनाया के म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसे में वो अनन्या पांडे को शनाया से बेहतर बता रहे हैं। शनाया ने इस गाने को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जहां उन्हें लोगों का मिला जुला रिएक्शन मिला है। कुछ लोगों को शनाया बहुत पसंद आ रही है और उनकी तुलना कैटरीना से कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने शनाया को एकदम से फेक बता दिया है। अनुराग गुप्ता लिखते हैं डांस भी करना नहीं आता। आयशा तस्नीम लिखती है ये एक्सप्रेशन है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ये एक्ट्रेस जैसी नहीं दिखती। अब वे अनन्या पांडे को बहुत सारा रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। मोहम्मद नाम के एक यूजर लिखते हैं कि नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा है तो एक प्रॉपर मॉडल को कास्ट करो, ये फेक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर 21 साल बाद निर्देशक की भूमिका में लौट रहे हैं। उनकी नई फिल्म तन्वी द ग्रेट चर्चा में है। हाल ही में फिल्म की टीम ने बताया कि नई अभिनेत्री शुभांगी दत्त मुख्य किरदार निभाएंगी। अब एक नए पोस्टर ने खुलासा किया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के मशहूर अभिनेता यान ग्लेन भी फिल्म का हिस्सा हैं। वे माइकल सिमंस नाम के एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे। और उधर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करके हुए भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने यान ग्लेन के साथ बीबीसी की सीरीज मिसेस विलन्स में काम किया था। शूटिंग के बाद हम दोस्त बन गए। जब तन्वी द ग्रेट में माइकल सिम्स के किरदार के लिए कास्टिंग हो रही थी, मैंने एयान को स्क्रिप्ट भेजी। उन्होंने तुरंत इस किरदार को निभाने के लिए हाँ कर दी। एयान ग्लेन एक अभिनेता है मशहूर। उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में सर जॉरा मार्मोंट के किरदार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने टाइटन्स में ब्रूस वेन और द ड्रैग में मेगन्स जैसे किरदार निभाए हैं। उनकी एक्टिंग ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है। करण जौहर का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले ही करण जौहर ने काफी वेट कम कर लिया था, जिससे वो काफी यंग दिखने लगे थे। अचानक हुए ट्रांसफॉर्मेशन को देख लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जल्दी वजन घटाने के लिए करण जौहर ने ओजेम्पिक का सहारा लिया है। वही ओजेम्पिक इंजेक्शन जो बना तो डायबिटीज के लिए है, लेकिन अब लोग इसे जल्द वजन कम करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करण ने इस पर बात करते हुए लिखा है कि वो इन आरोपों से थक चुके हैं। हाल ही में करण जौहर ने राज शमानी के पॉडकास्ट में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से ही अपने बढ़े हुए वजन से परेशान रहा हूं। मैंने 1000 तरह की डाइट ली, 500 से ज्यादा वर्कआउट किए, जो भी वर्कआउट था, रूटीन था, सब कुछ किया, वजन कम नहीं हुआ। मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड की दिक्कत है, जिसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं। आगे करण जौहर ने ओजेम्पिक लेने के दावे पर कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने ओजेम्पिक लिया है, मैं इससे थक चुका हूं। आपको मेरी सच्चाई नहीं पता और मैं आपसे सच बताने में आपको इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है। मैं खुद जानता हूं कि मैं हेल्दी हूं, बेहतर हूं, हल्का महसूस करता हूं। मैं कभी अपनी स्किन में इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, मुझे इससे बहुत खुशी होती है। तो 52 साल बाद मुझे ये महसूस भी हुआ है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में सीक्वल और रीमेक बनाने वाले फिल्म मेकर्स को आड़े हाथों लिया है। एक्टर का कहना है कि इंडस्ट्री में सालों से चोरी की कहानियों को बनाया जा रहा है। साथ ही एक्टर ने कहा है कि बॉलीवुड की हर कल्ट फिल्म चोरी की है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कंगालियत है। हाल ही में सिद्दीकी ने पूजा तलवार को दिए इंटरव्यू में सीक्वल और रीमेक फिल्मों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कंगालियत है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही हम चोर रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी चोर रही है और हमने गाने चोरी किए, हमने स्टोरीज चोरी की। जो चोर होते हैं वो कहाँ से क्रिएटिव होते हैं, बताओ ना, ये तो फैक्ट है। हमने साहुद को चुराया है, कभी यहाँ से चुराया तो कभी वहां से। जिनको हम कल्ट फिल्में बोलते हैं वो बड़ी हिट रही हैं, वो भी चोरी की हैं, उसको सारे सीन चोरी के हैं। इससे इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि चोरी है तो क्या हुआ, पहले तो वीडियो के वीडियो दे दिए जाते थे और अब ये फिल्म बनाना है तो वो उसे छाप लेते थे। तो इस इंडस्ट्री से क्या उम्मीद करोगे आप? वहाँ एक्टर भी कैसे आएंगे, वैसे ही आएंगे ना। तो एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो क्विट कर देते हैं। पिंक फिल्मी न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।